हेलो एवरीवन, आप सभी लोग कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं आज बॉटनी के 12th चैप्टर पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन के कुछ क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। अगर आप लोगों को कुछ हेल्प मिलती है तो प्लीज़ सपोर्ट मी। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी घटना दोहरा निषेचन के बाद होती है? दोहरा निषेचन मतलब अंडाशय फल में बदल जाता है, बीजांड बीज में बदल जाता है और युग्मनज विकसित होकर भ्रूण का निर्माण कर लेता है। ऐसी घटनाएं निषेचन के बाद होती हैं। तो देखते हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन राइट है। ए ऑप्शन दिया गया है, परागकण वर्तिकाक पर अंकुरित होते हैं। बिल्कुल गलत। वर्तिकाक पर अंकुरित नहीं होते, वो तो गिर जाते हैं, निषेचन कर लेते हैं। पराग नलिकाएं भ्रूणकोश में प्रवेश करती हैं। नहीं। दो नरयुग्मक भ्रूणकोश में मुक्त होते हैं। नहीं। प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक भ्रूणकोश में विकसित होता है। ये सही है ऑप्शन। उस दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें नीचे दर्शाए गए आरेख में खाने योग्य भागों में ए बी सी डी को सही पहचाना गया है। ये ऑप्शन दिया गया है। इसमें अंतःफलवृत्ति और डी को अंतःफलवृत्ति है और सी मध्यफलवृत्ति है और बी पुष्पासन है, ए बीज है। चित्र की पहचान करो। ये एक सेब का चित्र है जिसमें जो एक आभासी फल होता है, यानी कि फॉल्स फ्रूट या एक गूड फल है। इससे ये पुष्पासन से ये गूड क्यों होता है? क्योंकि इसका पुष्पासन से ये विकसित होकर फल का निर्माण करता है, इसीलिए इसे गूड फल कहते हैं। इसमें खाने योग्य भाग सेक में पुष्पासन होता है, इसलिए इसमें बी, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, दोहरा निषेचन या द्विनिषेचन क्रिया का अर्थ क्या है? एक नरयुग्मक का केंद्रक तथा अंड केंद्रक के साथ संलयन करता है तथा दूसरा नरयुग्मक केंद्रक का द्वितीयक केंद्रकों से संलयन करता है। मादा युग्मक और द्वितीयक केंद्रक में संलयन, दो ध्रुवीय केंद्रक और एक दूसरे से संलयन, नर युग्मक एवं अंड केंद्रक के साथ संलयन। दोहरा निषेचन का मतलब होता है, एक पहला संलयन होता है जो पराग नलिका होती है, उसमें उसके द्वारा मुक्त किए गए दो नरयुग्मक होते हैं। जो एक नरयुग्म अंड कोशिका से संलयन करता है, एक नरयुग्मक अंड कोशिका से संलयन करता है, दूसरा ध्रुवीय केंद्रक के साथ संलयन करके प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक में निर्माण करता है। और पहला जो पहला अंड कोशिका से निषेचन करता है वो युग्मनज का निर्माण करता है। जो ध्रुवीय केंद्रक के साथ निषेचन करता है वो प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक का निर्माण करता है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर चौथा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों के लिए सही विकल्प चुनें। इसमें दिया गया सबसे पुराना जीव सस्य चराना जीव। इसमें दिया गया चौथा क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों को सही विकल्प चुनें। सबसे पुराना जीवनक्षम बीज ल्यूपिनस ऑर्किडिकस का था, जो 5000 वर्षों में प्रसुप्त के बाद अंकुरित हुआ। जो सबसे पुराना जीव ल्यूपिन, जिसे ल्यूपिनस ऑर्किडिकस कहते हैं, जो 5 वर्षों की प्रसुप्त के बाद अंकुरित हुआ। नहीं, वो 10,000 वर्षों के बाद प्रसुप्त हुआ, ना कि 5000
5000 वर्ष युद्ध के बाद। ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन दिया गया है, परिपक्व बीज का निर्जलीकरण प्रसुप्त के भंडारण के लिए महत्वपूर्ण है। परिपक्व बीज का निर्जलीकरण और प्रसुप्त बीज भंडारण के लिए महत्वपूर्ण है, तो ये एकदम सही है। फिर किंग हेरोल्ड के महल में पुरातात्विक खुदाई के दौरान फीनस डेक्टाइलफेरा का 2000 वर्ष पुराना जीवनक्षम बीज खोजा गया था। बिल्कुल सही है। बीजांड द्वारा अंकुरण के बाद बीज में ऑक्सीजन और जल के प्रवेश को रोकता है। गलत। ये जल के प्रवेश को नहीं रोकता है। ये बीजांड और बीज के आवरण में एक छोटी छिद्र के रूप में बना रहता है। या जब अंकुरण होता है तो उसके दौरान बीज में ऑक्सीजन और जल के प्रवेश को सुगम बनाता है, ना कि रोकता है। तो इसमें ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। फर्स्ट और फोर्थ गलत है। इसमें क्या पूछा गया था, कौन सा सही निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही विकल्प को चुने। फिर फिफ्थ क्वेश्चन दिया है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनमें से एक अभिकथन है तथा दूसरा कारण है। अभिकथन ए, परागकण को बाह्य चोल स्पोरुलिन्स का बना होता है, जो उच्च ताप और सुगढ़ अम्लों या क्षारों तथा एंजाइमेटिक निम्नीकरण के लिए प्रतिरोधी होता है। और दूसरा कारण दिया गया है, स्पोरुलिन्स जनन छिद्रों के क्षेत्र में अनुपस्थित होता है। जनन छिद्र के कारण लिखा है, दूसरा कारण लिखा हुआ है, स्पोरुलिन्स जनन छिद्रों के क्षेत्र में अनुपस्थित होता है। तो इसमें लिखा है, उपरोक्त कथनों के संदर्भ में निम्न विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें ऑप्शन दिया गया है, ए व आर सत्य है, ए व आर असत्य है, ए व आर दोनों सत्य हैं, ए व आर का सही स्पष्टीकरण है, ए व आर दोनों सत्य है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसमें दिया गया है अभिकथन ए, जो परागकण का बाह्य चोल स्पोरुलिन्स बना होता है, तो सही है, स्पोरुलिन्स बना होता है। और जो उच्च ताप सुगढ़ अम्लों या क्षारों तथा एंजाइमेटिक निम्नीकरण के लिए प्रतिरोधी होता है। बिल्कुल सही है। स्पोरुलिन्स जनन छिद्रों के क्षेत्र में अनुपस्थित होता है, ये भी सही है। उसमें जनन छिद्रों के क्षेत्र में अनुपस्थित होता है। जो गर्म पोर होते हैं परागकण में, जो कठोर झिल्ली होती है उसमें स्पोरुलिन, जो कठोर झिल्ली होती है उसमें वो इस गर्म छिद्र में अनुपस्थित होता है स्पोरुलिन। इसीलिए ये अपनी अपनी जगह पर सही हैं, लेकिन ये एक दूसरे के कॉपीकैट नहीं है। मतलब ये ए व आर दोनों सत्य हैं, लेकिन ए आर का असर्शन या रीज़न दोनों एक का सही स्पष्टीकरण नहीं करते। तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। और 6 क्वेश्चन दिया गया है, एक बीजपत्री पौधों में पुष्प तो पाए जाते हैं, परंतु कभी भी फल व बीज का निर्माण नहीं होता। उपरोक्त स्थिति के लिए सर्वाधिक संभावित कारण है। फिर पहला ऑप्शन दिया गया है, पौधा एक लिंगी होता है तथा केवल मादा पुष्पों को धारण करता है। नहीं, द्विबीजपत्री एक लिंगी तो होता है, लेकिन मादा पुष्पों को धारण नहीं, वो पुरुष या फिर नर पुष्पों का धारण करता है। पौधा एक लिंगी होता है तथा मादा और नर दोनों को प्रकार के पुष्पों को धारण करता है। गलत। पौधा द्विलिंगी होता है, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। डी ऑप्शन क्या दिया गया है? डी ऑप्शन दिया गया है, पौधा एक लिंगी होता है।
पौधा एक लिंगी होता है, केवल नर पुष्प को धारण करता है। तो ये सही है। निम्न कथनों में से कौन सा स्पोरुलिन, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। निम्न कथनों में से कौन सा कथन स्पोरुलिन के बारे में गलत है। 7 ऑप्शन। तो बाह्य चोल स्पोरुलिन का बना होता है के बारे में, स्पोरुलिन के बारे में गलत है। स्पोरुलिन एक प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ है। बाह्य चोल में जनन छिद्र वहाँ होते हैं जहाँ स्पोरुलिन उपस्थित रहता है, ये गलत हो गया। डी स्पोरुलिन उच्च ताप और तेज़ अम्लों को सहन कर सकता है, ये सही है। देखो, अगर उसमें मैंने बताया था कि बाह्य चोल में जनन छिद्र पर स्पोरुलिन उपस्थित नहीं होता है, तो इसका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसका ऑप्शन 7 का सी राइट हो जाएगा। सी राइट हो जाएगा। आप लोग सॉरी कि मैं वीडियो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना पा रही हूँ, कुछ दिनों में बनने लगेंगे अच्छे। दिया गया चित्र समान जाति के दो पौधों को प्रदर्शित करता है, P1, P2, P3। ये 8वां क्वेश्चन है जो आप लोगों को कमेंट में आंसर करना है। प्लीज़ थैंक यू, प्लीज़ सपोर्ट मी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।